2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आकुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ है आत्मा का ज्ञानानंद परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव इसलिए दिखाना चाहते हैं कि उस पर जीव परिचय करके रुचि करके दृष्टि और उपयोग लगाए तो जीव को मैं परद्रव्य के परिणाम का करता हूँ ऐसा मिथ्या अभिप्राय नाश हो जाता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि गुणों की प्रकटता होती है। तो आचार्य भगवान दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में जीव की कर्ता भोक्ता बुद्धि छुड़ाकर जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार की आखिरी गाथा 144 उसका हेडिंग है पक्ष अतिक्रांत। ही समयसार है। पक्ष अतिक्रांत पक्ष का अभिप्राय का त्याग, पक्ष के अभिप्राय को छोड़ना, पक्ष के अभिप्राय को छोड़कर आत्म स्वभाव पर दृष्टि करना, उसको पक्ष अतिक्रांत कहते हैं। अतिक्रांत का अर्थ है
તેને ઓળંગી જવું, पक्षने ओढ़ंगी जવું, पक्ष का त्याग कर देना, पक्ष को छोड़ देना। भाई क्या कहा कि पक्ष को छोड़ना। All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. अब देखो हेडिंग में क्या लिखा, पक्ष अतिक्रांत ही समयसार है। ऐसा क्यों कहा कि पक्ष को छोड़ना है तो समयसार यानी त्रिकाल शुद्धात्मा उसका लक्ष्य करने से पक्ष का राग पक्ष का त्याग हो जाता है। फिर से पक्ष यानी एक प्रकार का विकल्प है, विकल्प यानी राग है। वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, लेकिन आत्मा के अनंत धर्म, अनंत गुणात्मकपना, अनंत धर्मात्मकपना, अनंत शक्तिवानपना, ऐसा अनेकांत स्वरूप ग्रहण करने के स्थान पर उसने आत्मा का कोई एक दृष्टि से स्वरूप को ग्रहण किया। उसको वस्तु के प्रति पक्ष कहने में आता है। आत्मा है नित्य अनित्य उभयात्मक, लेकिन आत्मा नित्य है ऐसा माना, अनित्य ऐसा नहीं माना, तो एकांत हो गया। अनित्य को माना, नित्य को नहीं माना, तो भी एकांत हो गया। आत्मा तत् अतत् स्वरूप है, तत् को माना अतत् को नहीं माना, अतत् को माना तत् को नहीं माना, तो कि वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के अनंत भेद में से एक भेद को माना, तब तुझे राग उत्पन्न होता है, तब तुझे विकल्प उत्पन्न होता है। जो विकल्प है, राग है, पक्ष है, उसका त्याग करना, यानी विकल्प का त्याग करना, राग का त्याग करना, पक्ष का त्याग करना। तो पक्ष का त्याग करना उसको पक्षांतिक क्रांत कहने में आता है। पक्ष से अतिक्रांत होना है, पक्ष को छोड़ना है, आत्मा के एक भेद को छोड़ना है, तो आत्मा का जो अभेद स्वरूप है उस पर दृष्टि और उपयोग मुकने से भेद और भेद का विकल्प दोनों छूट जाता है। अभेद पर दृष्टि होने से, अभेद पर दृष्टि होने से जीव को निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है, विकल्प छूट जाता है, राग छूट जाता है, वितराग बन जाता है। पर में से हूँपणा, अज्ञान और राग तीनों छूट जाता है। तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकटता है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी समयसार स्वरूप शुद्धात्मा उसके साथ अभेद है।
तो यहाँ बताया कि पक्ष से अतिक्रांत जो पक्ष का त्याग करता है, राग का त्याग करता है, विकल्प का त्याग करता है, भेद का त्याग करता है, भेद के लक्ष्य का त्याग करता है, तो कि उसका त्याग कब होगा? भेद का। विकल्प का त्याग कब होगा? तो कि समय सार यानी त्रिकाल शुद्धात्मा अभेद है, उस पर दृष्टि कर। पक्ष तो राग है, त्रिकाल शुद्धात्मा तो वितराग है, उस पर दृष्टि कर। पक्ष तो एकांत है, त्रिकाल शुद्धात्मा तो अनेकांत है, उस पर दृष्टि कर। ऐसा नियम से आत्मा की अनुभूति नियम से समय सार पर दृष्टि करने से होती है। पक्ष से अतिक्रांत समय सार स्वरूप शुद्धात्मा पर दृष्टि करने से पक्ष अतिक्रांतपणा प्रकट होता है। भेद का लक्ष्य छोड़ना है, अभेद स्वरूप समय सार पर दृष्टि पड़ने से भेद का लक्ष्य छूटकर तेरी दृष्टि अभेद में समा जाती है। तो हेडिंग में कहा पक्ष अतिक्रांत ही समय सार है, ऐसा नियम से सिद्ध होता है। अब ऐसा कहेंगे तो गाथा 144 साथ में गाते हैं, उसके बाद गाथार्थ। सम्यक त्वते मज्ञानानि चे एकने संज्ञा मळे नय पक्ष सकल रहित बाखियो ते समयनो सार छे। गाथार्थ। जे कहता ज्ञायक, जे कहता समयनो सार, जे कहता त्रिकाल शुद्धात्मा, जे कहता शुद्ध नहींनो विषय, जे कहता द्रव्यार्थिक नहींनो विषय, जे कहता परम शुद्ध निश्चय नहींनो विषय, जे कहता दृष्टिनो विषय, जे सर्व नई पक्षोथी रहित, सर्व कहता अनंत, नई पक्ष अनंत छे। नई पक्ष अनंत केम छे? तो कि आत्माना धर्मों, आत्माना गुणों, आत्मानी शक्तिओ अनंत छे। एक एक धर्म, एक एक गुण, एक एक शक्ति एने जाणनारी एक एक नई छे। तो धर्म अनंत होय अने एक एक धर्म ने जाणनारी एक एक नई होय तो नईना प्रकार पण अनंत थाय छे। तो कि सर्व नई पक्षोथी रहित। नई पक्ष कोई एक भेद माटे आग्रह, वस्तु स्वरूप अभेद होवा छतां कोई एक भेदना आग्रहपूर्वक वस्तु આવી છે
क्या कहा? फिर से, सर्व नई पक्षों से रहित। सर्व का अर्थ है अनंत, नई के पक्ष से रहित। अनंत क्यों कहा? वस्तु के आत्मा, आत्मा अनंत धर्मात्मक कहो, आत्मा अनंत गुणात्मक कहो, आत्मा अनंत शक्ति का पिंड कहो। तो आत्मा में अनंत धर्म का भेद है, अनंत गुण का भेद है। गुण का दूसरा नाम शक्ति, तो शक्ति का अनंत भेद है। एक एक भेद को जानने वाला नहीं है, एक एक भेद को जानने वाला नहीं है। तो आत्मा में धर्म का भेद अनंत, गुण का भेद भी अनंत। एक एक भेद एक एक अंश है। एक एक अंश को जानने वाला ज्ञान का अंश उसको नहीं कहते हैं। तो आत्मा में अनंत धर्म है, तो नई भी अनंत होनी चाहिए। तो आत्मा के भेद हुए अनंत। एक एक भेद को जानने वाला एक एक नई। तो यहाँ कहा सर्व, सर्व के अनंत, नई पक्षों से रहित। नई पक्ष किसको कहते हैं? तो के नई पक्ष उसको कहते हैं, नई पक्ष उसको कहते हैं कि किसी एक भेद को मुख्य करके वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। वस्तु को अनेकांत नहीं माना, कोई एक भेद जितना आत्मा का स्वरूप है ऐसा माना। उसको नई पक्ष कहने में आता है। तो कि सर्व नई पक्षों से रहित, एक नई का आग्रह नहीं, सभी नई का जो आग्रह है, सभी नई का जो आग्रह है, उसको छोड़ना। भेद का आग्रह छोड़ना है तो कब छूटेगा? तो कि भेद का आग्रह तब छूटता है कि जब अभेद वस्तु स्वरूप को लक्ष्य करेगा। और वस्तु तो अनंत धर्मात्मक एक, अनंत गुणात्मक एक। वस्तु तो अनेकांश स्वरूप है। और आत्मा के सर्व धर्म, आत्मा के सर्व गुण आत्मा में अभेद है। अभेद पर दृष्टि गिरेगी तब ज्ञान उपयोग भी अभेद को विषय बनाएगा। तब वस्तु का जो अनेकांश स्वरूप, अभेद स्वरूप, एकत्व स्वरूप, वो एकत्व स्वरूप पर दृष्टि और उपयोग
जम जाने से उसको नई पक्ष का त्याग हो जाता है, भेद का आग्रह का त्याग हो जाता है। तो कि नई पक्ष से तुझे रहित होना है, तो समयसार अर्थात जीव में सारभूत, जीव में सारभूत अर्थात गुण भेद पर्याय भेद को गौण करके जो आत्मा अभेद है, एकत्व स्वरूप है, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणों का पिंड है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो वितराग स्वरूप है, ऐसी अभेद सत्ता पर दृष्टि गिरती है और उपयोग गिरता है, तब दृष्टि के उपयोग का विषय कोई भेद नहीं रहा, तो भेद का त्याग हो गया और अभेद पर दृष्टि और उपयोग जाने से जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया। वो सम्यक दर्शन ज्ञान रूप पर्याय, वो भी आत्म स्वभाव के साथ आत्मा की सत्ता के साथ अभेद है। तो क्या कहा कि सर्व नए पक्षों से रहित कहने में आया, वो समयसार है। त्रिकाल शुद्धात्मा कैसा है? नई से रहित, नई के विषय से रहित, ऐसा समयसार है। उसको ही समयसार को ही केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। समयसार को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्यों कहा? तो कि समयसार पर लक्ष्य होने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रगटता है। समयसार स्वरूप शुद्धात्मा पर दृष्टि उपयोग स्थिर होने से जीव को जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रगटता है, वो समयसार में से ही पर्याय प्रकट होती है। और वो पर्याय है क्षणिक, है एक समय की, लेकिन समयसार स्वरूप शुद्धात्मा के साथ एक समय के लिए अभेद है। वो अभेद है, इसलिए कहा कि समयसार को ही मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। फिर से गुजराती में गाथा 144।
ગાથા 144. આ ગાથા કર્તા કર્મ અધિકારની છેલ્લી ગાથા છે. એમાં આચાર્ય ભગવંત એવું ફરમાવે છે કે પક્ષે અતિક્રાંત થવાથી જીવને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રગટતા થાય છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ભગવત કુંકુંદાચાર્યદેવ પધારીને સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની વાણી લઈને આવ્યા છે અને આ શાસ્ત્રની રચના કરી છે. એમાં આચાર્ય ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર એમ કહે છે કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કોને થાય? તો કે નહીં પક્ષને છોડે તેને સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પ્રગટ થાય. પક્ષને છોડવો, પક્ષને ત્યાગવો. પક્ષ એટલે એકાંત અભિપ્રાય, એનો જે ત્યાગ કરે, ભેદનો અને ભેદના લક્ષનો ત્યાગ કરે, તો કે ભેદના લક્ષનો ત્યાગ થતા જીવ પક્ષથી અતિક્રાંત થાય છે. એટલે કે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ જેવું છે આત્માનું, એ પ્રતીતિમાં આવે છે. સાથે સાથે જ્ઞાન આત્માના સ્વરૂપને જાણી પણ લે છે. એમ નિયમથી, સિદ્ધાંતથી, એટલે એમ ચોક્કસપણે ઠરે છે, એટલે સિદ્ધ થાય છે. એમ હવે કહે છે. ગાથા 144 એનો ગાથાર્થ: જે સર્વ નૈ પક્ષોથી રહિત. સર્વ નૈ પક્ષનો અર્થ શું છે? તો કે આત્મામાં ભેદ પાડો તો અનંત ભેદ છે. ધર્મના ભેદ પણ અનંત, શક્તિ કહેતા ગુણના ભેદ પણ અનંત. એક એક ભેદ એ આત્માનો એક એક અંશ છે અને એક એક અંશને ગ્રહણ કરનારા જ્ઞાનનો અંશ એને નહીં કહેવામાં આવે છે. આત્મા નિત્ય છે, અનિત્ય છે, એક છે, અનેક છે, તત છે, અતત છે, સત છે, અસત છે. આત્મા દ્રવ્યથી સત છે, ક્ષેત્રથી સત છે, કાળથી સત છે, ભાવથી સત છે. આત્મા દ્રવ્યથી અસત છે, ક્ષેત્રથી અસત છે, કાળથી અસત છે, ભાવથી અસત છે. એવા ધર્મના ભેદો અને શક્તિના ભેદો. આત્મામાં જીવત્વ શક્તિ છે, ચિત્તી શક્તિ છે, જ્ઞાન શક્તિ છે, સુખ શક્તિ છે, વીર્ય શક્તિ છે, પ્રભુત્વ શક્તિ છે, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે, સર્વદર્શિત્વ શક્તિ છે, વગેરે
આત્માની શક્તિના ભેદો. ધર્મના ભેદ પણ આત્મામાં અનંત, શક્તિના ભેદ પણ અનંત. એક એક ધર્મ એ આત્માનો એક એક ભેદ, એક એક શક્તિ એ આત્માનો એક એક ભેદ. એક ધર્મ છે નિત્ય દ્રષ્ટાંત તરીકે. આત્મા નિત્ય છે, તો નિત્યતાનો સ્વીકાર કર્યો, પણ આત્માનું બીજું પડખું અનિત્ય છે એનો સ્વીકાર ન કર્યો. તો વસ્તુ, દ્રવ્ય, દ્રવ્ય સ્વભાવ અને આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તો અનેકાંત સ્વરૂપ, અનંત ધર્માત્મક, અનંત શક્તિનો પિંડ. તેમ છતાં એક ધર્મ જેટલો આત્માને માનવો, એક શક્તિ જેટલો આત્માને માનવો, તેને અજ્ઞાનીનો એકાંત પક્ષ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુ અનેકાંત હોવા છતાં એકાંત માનવી, તો વસ્તુ અનેકાંત હોવા છતાં એકાંત માનવી એ તો વિપરીતતા છે. એ તો શું છે? વિપરીતતા છે. અને વિપરીતતા છે, વિપરીતતા છે એ તો મિથ્યાત્વ છે. એ તો અનંત સંસારનું કારણ છે. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે એવા એક ભેદને ત્યાગીને એક ભેદનું લક્ષ છોડવું એને પક્ષથી અતિક્રાંત કહેવું છે. તો કે એકનું લક્ષ છોડીને લક્ષ કોનું કરે? તો અનેકાંત વસ્તુ સ્વરૂપનું અનંત શક્તિનો પિંડ, એવી અખંડ એક વસ્તુ અભેદ, એવો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કે જે અનંત ધર્માત્મક છે, અનંત ધર્મોનું જેમાં એકત્વ છે, અનંત શક્તિનું જેમાં એકત્વ છે, તો કે અનંત શક્તિનું જે એકત્વ છે એવો અનેકાંત સ્વરૂપ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા, એટલે કે અભેદ શુદ્ધાત્મા, એ અભેદ ઉપર લક્ષ થતાં ભેદનું લક્ષ છૂટી જવું. ભેદનું લક્ષ છૂટી જતાં ભેદનો આગ્રહ હતો એ છૂટી ગયો. અભેદ વસ્તુ સ્વરૂપને ગ્રહણ કર્યું ત્યારે સર્વ પ્રકારની એકાંત માન્યતાનો નાશ થયો. એટલે સર્વ નૈપક્ષી રહિત થયો. સર્વ નૈપક્ષી રહિત થયો તે સમયસાર છે. અનેકાંત વસ્તુ સ્વરૂપ પર દ્રષ્ટિ પડવી ત્યારે એને સમયસાર કહેવામાં આવે છે. સમયમાં સારભૂત, સમય કહેતા જીવમાં સારભૂત, જીવનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ છે.
એમાં દ્રવ્ય કહેતા ત્રિકાળ સ્વભાવ, ત્રિકાળ સ્વભાવ કહેતા અનંત ગુણોનું એકત્વ, એને ગ્રહણ કરતા સર્વ એકાંત પક્ષ છૂટી ગયા, સર્વ વિકલ્પનો ત્યાગ થઈ ગયો. વિકલ્પ એટલે રાગ, રાગનો ત્યાગ થઈ ગયો અને દ્રષ્ટિ ઉપયોગે સમયસાર જીવમાં સારભૂત એવા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરતા જીવની દશામાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન સહિત આંશિક ચારિત્રની શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ. એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર આત્માના અભેદ સ્વરૂપના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઉત્પન્ન થયેલું સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અભેદ આત્મા સાથે એક સમયને માટે એ પણ અભેદ છે. તો સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર કહો કે સમયસાર કહો, એ બધું એક જ છે. તેઓ શું કીધું? આને જ સમયસારને જ કેવળ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન એવી સંજ્ઞા મળે છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અમે કોને કહીએ છીએ? તો કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અમે કોને કહીએ છીએ? તો કે અમે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું ગ્રહણ અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન જેના લક્ષ્ય થયું અને જેણે લક્ષ્ય કર્યું, લક્ષ્ય કરનાર અને જેનું લક્ષ્ય કર્યું એ અભેદ હોવાથી અમે તેને જ સમયસાર કહીએ છીએ. હવે ટીકા. જો ટીકા, જે ખરેખર સમસ્ત નહીં પક્ષો વડે ખંડિત નહીં થતો હોવાથી શું કહ્યું? અરીસો છે એની સામે હાથીને ઊભો રાખ્યો તો હાથીનું પ્રતિબિંબ અખંડ પડ્યું. અને અરીસામાં અખંડ પ્રતિબિંબ જોવા મળ્યું, પણ અરીસો હાથમાંથી પડી ગયો. એના ટુકડા 50 થઈ ગયા. એ ટુકડા પાછા ગોઠવ્યા. હવે હાથીનું પ્રતિબિંબ પડ્યું એ ખંડિત પડ્યું. તો હાથીનું પ્રતિબિંબ ખંડિત પડ્યું, પણ હાથી ખંડિત થયો છે કે અખંડ છે? તો કે હાથી તો અખંડ છે. અરીસામાં ખંડ પડ્યા. એમ આત્મા જ્ઞાયક એ તો અખંડ છે,
પણ તારું જ્ઞાન ખંડિત થયેલું છે. તારું જ્ઞાન ખંડિત હોવાથી તું વસ્તુના સ્વરૂપને ખંડિત જાણે છે. તું વસ્તુના સ્વરૂપને ખંડિત જાણ, એનાથી કે વસ્તુ ખંડિત નથી થઈ જતી. વસ્તુ તો કેવી રહે? તો કે વસ્તુ તો અખંડિત છે, અભેદ છે. ભેદ તો તે તારા જ્ઞાનમાં પડ્યા, અને તારું જ્ઞાન ખંડિત જ્ઞાન છે. તો તારું જ્ઞાન ખંડિત છે એમ માનવાને બદલે વસ્તુ ખંડિત છે, વસ્તુનો એક ભેદ એટલી જ વસ્તુ છે, એવી તું માન્યતા કરે એ મિથ્યાત્વ છે. શું કહ્યું? ફરીવાર. आईना मिरर अखंड है, उसमें हाथी का प्रतिबिंब देखा. प्रतिबिंब भी अखंड, लेकिन आईना हाथ में से गिरा और 25-50 टुकड़ा हो गया. फिर उसको पीसीस को फिर से अरीसा पे लगाया, फिर भी आईना तो खंडित है. अब हाथी का प्रतिबिंब पड़ा, तो प्रतिबिंब तुझे खंडित लगा. तो के प्रतिबिंब खंडित लगा, लेकिन हाथी में कोई खंड नहीं हुए. हाथी तो अखंड है, अभेद है. वैसी तरह ज्ञायक तो अखंड अभेद है, लेकिन तेरा ज्ञान खंड खंड है. एक भेद को जाना फिर उसको छोड़ा, दूसरे भेद को जाना फिर उसको छोड़ा, तीसरे भेद को जाना फिर छोड़ा. तो तेरा ज्ञान खंडित होने के कारण, तेरा ज्ञान खंडित होने के कारण तू वस्तु को भी खंडित मानने लगा. ये तो तेरा दोष है. तेरा ज्ञान खंड खंड हुआ है, आईना खंडित हुआ है, हाथी तो अखंड है, अभेद है, वहां कोई खंड नहीं हुआ है. तेरा ज्ञान में खंड पड़ा, लेकिन आत्मा वस्तु उसको 3 काल में कोई कभी खंडित नहीं कर सकता. वस्तु का स्वरूप ऐसा है. तो तेरा ज्ञान खंडित होने के कारण एक भेद को जाना, और जो भेद जानने में आया इतना ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा तेरा आग्रह उसको नई पक्ष कहने में आता है. तो क्या आचार्य भगवान कहते हैं, वस्तु अभेद होने पर भी वस्तु को भेद रूप मानना वो तो विपरीतता है.
और विपरीतता तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है। तो नए पक्ष में खड़ा रहेगा तो अनंत संसार उत्पन्न होगा। अजू भाई, हाँ जी। जैसे अरीसा का खंड खंड हुआ तो हाथी तो एक कूड़ है, तो इसका क्या मीन्स है, फिर से समझा दीजिए। प्रश्न क्या है कि आचार्य भगवान कि अरीसा वाला, जी हाँ जी, हाँ ठीक है। कि हाथी तो कूड़ है, हाथी का प्रतिबिंब जैसे अरीसा में दिखाई दिया और प्रतिबिंब अरीसा टूट गया जैसे, तो कैसे क्या, ये समझा दीजिए। तो क्या अरीसा टूटा कि बिंब टूटा? बिंब यानी हाथी, प्रतिबिंब यानी अरीसा में जो चित्र दिखने में आया। तो हाथी जो है उसके स्थान पर ज्ञायक रखो, अरीसा के स्थान पर युगपद ज्ञान रखो, और टूटा हुआ अरीसा, टूटा हुआ आईना, उसको यहाँ खंड खंड ज्ञान रखो। खंड खंड ज्ञान किसको कहते हैं? कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत है। मान लो कि नींबू का शरबत है, उसका आपको वर्णन करना है तो आपको खंड करके वर्णन करना पड़ेगा कि उसमें पानी है, उसमें शक्कर है, उसमें नींबू है, उसमें मरी है, उसमें नमक है। खंड करके वर्णन किया ना आपने। लेकिन शरबत को चखा तो अनुभव के समय खंड खंड अनुभव में आया कि पांचों सब्सटेंस का एक रस स्वाद, वो भी ज्ञान में आया और सभी का भेद भी जानने में आया। अगर सभी का भेद जानने में नहीं आता अखंड के साथ, तो आप कैसे कह सकते कि ये शरबत थोड़ा खट्टा है? तो खटास का स्वाद, भेद का स्वाद का ज्ञान हुआ, लेकिन कैसे हुआ? अभेद के ज्ञान पूर्वक भेद का ज्ञान हुआ। कि अकेले भेद का ज्ञान हुआ? क्योंकि अभेद के ज्ञान पूर्वक भेद का ज्ञान हुआ। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अभेद का ज्ञान ही नहीं करता है। भेद का ही ज्ञान करता है। तो भेद तो दृष्टि का विषय नहीं है, भेद तो ध्यान का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो अभेद है, ध्यान का विषय तो अभेद है। अब दृष्टांत फिर से देता हूं। हाथी के स्थान पर आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव रखो। आईने पर उसको आप युगपद ज्ञान कहो, या तो उसको भावश्रुत ज्ञान कहो या केवल ज्ञान कहो। भावश्रुत ज्ञान त्रिकाल शुद्धात्मा को द्रव्य पर्यय के साथ, भेद अभेद के साथ
एक समय में एक साथ युगपत जान लेता है। ज्ञानी को ज्ञायक जानने में आया। कैसा जानने में आया? भेदा भेद, अखंड। अभेद को भी जान लिया, भेद को भी जान लिया। शरबत का स्वाद आया तब एक रस शरबत का स्वाद भी ले लिया और साथ में उसमें जितने पदार्थ थे उसकी इंटेंसिटी का भी ज्ञान किया, एक साथ किया। तो युगपत ज्ञान होगा तो क्या होगा? तो कि युगपत ज्ञान होगा तो आत्मा के स्वभाव को भेदा भेद पूर्वक अभेद जान लेगा। लेकिन 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 आपके पास युगपत ज्ञान नहीं है, खंडित ज्ञान है। अरीसा का आईना का टुकड़ा हो गया, उसको खंडित कर दिया। तो खंडित करोगे तो क्या होगा? तो कि खंडित करोगे तो तो कि खंडित ज्ञान होगा ना आपके पास, तो क्या होगा? तो कि भेद को जानेगा। राजू भाई, हाँ, भेद को जानकर हम अभेद तक पहुंचेंगे, ये मीन से कहने का कि पहले वो खंड तो खंड पहले ज्ञान कर सब कुछ लेंगे। कह चुके, पहले सब कुछ कह चुके कि आत्मा बद्ध है, जी अबद्ध है, एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, बहुत सी बात बताई ना पदों में, श्लोकों में। जी अब हाँ ये सब छोड़, सब भेद छोड़ दे, तो तू पक्ष से अतिक्रांत होगा। पहले कितनी बात बताई थी? बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, कितनी सी बात बताई, बहुत सी बात बताई थी। अब ये सभी भेदों को छोड़, भेदों का लक्ष्य छोड़। अब तुझे भोजन कैसा हुआ है वो शब्द से बात करनी है कि भोजन खाना है। जब भोजन खाओगे तब भोजन कैसा है उसका विकल्प रहेगा कि सीधा भोजन कैसा है वो अनुभूति में आएगा। आत्मा कैसा है शब्द के माध्यम से, बद्ध है, अबद्ध है, एक है, अनेक है। प्रकार तो कितना पड़ेगा? अनंत। तो कि भेद की बात करनी है कि अब भेदों के विकल्पों को छोड़कर अभेद को ग्रहण करना है। यहाँ विषय तो ये है ना, पक्ष से अतिक्रांत होना है, विकल्प से अतिक्रांत होना है, विकल्प को छोड़ना है। क्यों? निर्विकल्प बनना है। तो निर्विकल्प बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि आत्मा का शुद्ध जो स्वरूप है
जो आत्मा का अखंड स्वरूप है, जो आत्मा का अभेद स्वरूप है, वो स्वरूप स्वयं निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प स्वभाव का लक्ष्य करने से तेरा परिणाम भी निर्विकल्प हो जाएगा। अभेद का लक्ष्य करने से सभी प्रकार के भेद का विकल्प छूट जाएगा। ये विषय है। राजू भाई, हाँ, लेकिन इसका अरीसा से और हाथी से क्या संबंध है? वो ऐसा बताया कि पूरा आईना लो तो अखंड है, तो आपके पास ज्ञान अखंड है, युगपद है, और आईना टूटा तो खंडित है आपके पास आईना। तो वैसी तरह ज्ञान वर्तमान में हमारा खंडित है। खंडित ज्ञान को नहीं ज्ञान कहना है, और अखंड ज्ञान को युगपद ज्ञान कहना है। तो ये तो अरीसा की बात हो गई, और हाथी से इसका क्या संबंध है? वो तो दृष्टांत दिया, सिर्फ स्थूल दृष्टांत दो तो आपको मालूम पड़े कि हाथी में युगपद ज्ञान यानी अखंड अरीसा सामने है, तो उसने हाथी को जैसा है ऐसा अखंड जाना, लेकिन टूटा हुआ आईना है, टूटा हुआ आईना है, तो उसने हाथी को खंड हाँ। खंड जाना। हाँ, तो आपके पास ज्ञान खंड खंड है, तो कैसा जानोगे? जी आ गया समझ में। जी हाँ जी जी, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं, जितने भी प्रश्न है कर सकते हो, विषय के अनुसार है तो कोई तकलीफ नहीं। विषय को समझे बिना छोड़ने का नहीं है। एक बार, दो बार, कितनी भी बार कोई भी जो विषय चलता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान पक्ष से अतिक्रांत कराना चाहते हैं। तो अभी समय हुआ है, कल आगे चलेगा टीका से। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। जय हो। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થા અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। जय हो। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। જય जिनेन्द्र। थैंक यू वेरी मच राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई सभी को